घन घनाभ के बाद तीसरा जो 3D फिगर है उसका नाम है बेलन। बेलन का पूरा नाम कोई बता सकते हैं क्या है? इसका पूरा नाम होता है लंब वृत्तीय बेलन। ऐसे इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिलेंडर। अब पूरा इसका नाम होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेलन का पूरा नाम हो गया लंब वृत्तीय बेलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसके शेप के बारे में थोड़ा सा देख लें। नीचे और ऊपर दोनों इसका आधार वृत्ताकार होता है, और इस वृत्ताकार में जो त्रिज्या होती है उसको आर द्वारा डिनोट किया जाता है, और ये जो हो गया इसको एच कहते हैं। तो ये बेलन का आपका हाइट हो गया, बेलन का क्या हो गया? रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, एक पेपर को आप रोल कर दीजिए, आपका सिलेंडर का शेप आराम से बन जाए। पेपर को रोल कर दिए तो इसका आधार एक सर्कुलर हो गया इधर भी, इसका आधार एक सर्कुलर इधर भी हो गया, और इसमें जो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट हो गई इसका एच का काम करेगा। तो इसमें आर और आर एच यही आपका रहता है। इसमें सबसे आपका पहला है इसमें आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू आप लोग जानते करते हैं 22/7 या कहिए 3.14 3.14। और भी वैल्यू होता है लेकिन 2 ही अंक तक वैल्यू लेते हैं। आयतन दूसरा फॉर्मूला है इसमें आधार का क्षेत्रफल। तो आधार वृत्त है तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको भी हम लोग सीए से पढ़े थे। जी सर, सीए से कर्व सरफेस एरिया। तो इसका हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई आर एच। अब देखिए 2 पाई आर वृत्त का जब पढ़े होंगे परिधि तो इसका पढ़े होंगे 2 पाई आर। वृत्त का परिधि में 2 पाई आर में एच जब इंटू हो गया तो क्या निकल गया? वक्र पृष्ठीय इसका बेलन का। इसके बाद इसका फॉर्मूला अंतिम है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TS। ये फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अभी कहाँ से फॉर्मूला है इसको थोड़ा समझते हैं। तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि कोई बेलन है तो उसको पूरी कवर कर लेना है। जैसे अभी मान लीजिए कि कोई आपको सिलेंडर है, घर में कोई सिलेंडर है, उसको ढकने के लिए आपको है ना कोई कपड़ा से कितना उसमें कपड़ा लगेगा, तो उसमें समझ जाना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? आप प्लस ऊपर और नीचे दोनों का आधार को जोड़ देंगे तो एक आधार का आपका कितना है? 2 आधार हो गया था 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस दोनों में कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर, तो देखिए एच प्लस आर आ गया नहीं जी। तो आप इस तरह से आराम से क्या कर सकते हैं, अगर सूत्र मिस भी कर रहे हैं उसको लिख सकते हैं, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तब। तो ये आपका बेलन में आयतन, आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीए से और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएस, 4 वो आपका इसका होगा। अब हम लोग चलते हैं शंकु।
शंकु जिसको कहते हैं कोन, इसका भी पूरा नाम है लंबवृत्तीय शंकु। राइट सर्कुलर कोन। इसका अगर फिगर समझना चाहिएगा तो ऐसे बनेगा। इसका आधार वृत्ताकार होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया, मान लीजिए ओ नाम दे दिए, ओ ए पी। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो ये समकोण त्रिभुज ओ ए पी। और इसमें जो होता है इसको और इसको एल कहते हैं। एल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट इंग्लिश में कहा जाता है, तिरिया कुछ। हाँ, ये हो गया आर, ये हो गया एच। आर मीन्स रेडियस ऑफ द सर्किल, एच मतलब हाइट। ये आपका शंकु में इतना चीज होता है, ध्यान रखेंगे, आर एच और एल। अब इसमें सबसे पहले है आयतन। वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये कहाँ से आया, पाई आर स्क्वायर एच किसका अभी हम लोग देखे हैं, आयतन किसका, बेलन का। तो एक बेलन में जो होता है 3 शंकु बन जाता है। जैसे देखिए आपको समझाने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए कि इस सिलेंडर आपका है, इसमें हम शंकु बना रहे हैं। देखिए 1 2 3, एक बेलन में कितना शंकु बन गया, 3। तो शंकु को निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए उसको 3 से भाग देना होगा कि नहीं होगा, इसीलिए बटा 3 हो जाता है। तो पाई आर स्क्वायर एच में कितना से भाग देंगे, 3 से। तो किसका आयतन निकल जाएगा। अब देखिए पहला हो गया आपका आयतन। आधार का क्षेत्रफल सेम रहेगा तो लिखने की इसका आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसका भी आधार क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसका भी वृत्ताकार है। तीसरा चलिए दूसरा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको लिख देते हैं शॉर्ट में सी एस। इसका हो जाएगा सी एस का पाई आर एल। पाई आर एल निकाल दीजिएगा तो आपका सी एस निकल जाएगा। इसके बाद है तीसरा में टी एस ए। टी एस ए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसमें पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। एक और इसमें रिलेशन देखिए, एल एच आर, चूंकि समकोण त्रिभुज जैसा रोल में है तो इसमें अगर एल निकालना होगा, याद कीजिए त्रिकोणमिति, इसमें लोग पढ़े थे कि कर्ण बराबर लंबे स्क्वायर प्लस एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या है, और बी हो गया आपका एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा। सी में आपका हो जाएगा, बच गया क्या, आर। आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर एल का स्क्वायर मतलब माइनस क्या जी। अब आपसे पूछेगा कि एल आर और एच में क्या संबंध है, तो कहिएगा कि पाइथागोरस ने जो समकोण त्रिभुज में संबंध बताया था, क्या बताया था, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस, यही इसमें संबंध है। तो इस तरह से बेलन और शंकु का आपका इतना फॉर्मूला के आधार पर सभी प्रश्न आराम से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अब हम लोग गोला, स्फीयर,
है ना। वृत्त और गोला अंतर यही होता है कि वृत्त जो होता है 2D का आकृति होता है और गोला जो होता है 3D का आकृति। जैसे आप देखिएगा कॉस्को बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, नारियल हो गया, ये सब 3D आकृति। अब इसमें देखिए आयतन अगर इसका निकालना रहता है 4/3 इस फॉर्मूला से आपका गोला का क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ होता है, वक्र और कुल नहीं होता है, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में सिर्फ कहते हैं सरफेस एरिया। फोर पाई आर स्क्वायर। इसमें मात्र आपका 2 ही फॉर्मूला है गोला में। अब आइए 5वां ये होगा, हो गया 6 अर्धगोला। अर्धगोला को कहते हैं इंग्लिश में हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का मतलब हुआ कि जब किसी कॉस्को बॉल को या नारियल के टुकड़े को 2 बराबर भाग में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो समझिए कि एक कटोरा का शेप ले लिया, अर्धगोला। जैसे इस शेप का आपको दिखाई देगा, तो ये समझिएगा कि आपका अर्धगोला का शेप हो गया। इसमें आपका ये आर का काम करेगा। अर्धगोला कहिए या कटोरा कहिए, दोनों एक ही तरह का फिगर, एक ही चीज। तो इसमें अगर आयतन आपको निकालना होगा तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ देखिए 4 था तो यहाँ क्या कर देना, 2, उसका आधा कर देना। इसके बाद इसमें आपका हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाला पोर्शन शामिल नहीं होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। और तीसरा इसमें हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। गोला और अर्धगोला में कुल मिलाकर यही आपका 3, 2, 5 फॉर्मूला है। इसके बाद एक आपका इम्पोर्टेंट है गोल सेल। गोल सेल का मतलब हुआ इसमें 2 रेडियस रहता है। जैसे मान लीजिए एक ये हुआ, इसके बाहर से इस तरह का एक छोटा हो गया, एक बड़ा रिंग टाइप का। रिंग टाइप में रिंग है 2D, आई हो गया 3D। तो इसका आयतन निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर। ये आपका किसका निकल जाएगा, गोल सेल का। गोल सेल जिसमें जब 2 गो रेडियस दिया रहेगा तब आपकी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक और इसमें होता है लास्ट खोखला बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, तो खोखले बेलन में बेलन का आयतन का क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें 2 गो आर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू। आज हम लोगों ने सीखा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, गोल सेल, खोखला गोला, खोखला बेलन। इतना के बाद आपका फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो सब आपका जितना 13.1 से 4 तक का है। एक और इसमें बचा हुआ है जो छिंदक फ्रस्टम, जो हम लोग 13.4 में पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने के बाद बीच में बता दिया जाएगा। रूल नंबर 1 में कहता है कि जब 2 ज्यामितीय आकृतियों का आधार एक जैसा, आधार का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए
एक हम आपको आकृति ले रहे हैं, अर्धगोला है, और इस पर इसी आधार का एक बेलन को इस पर क्या कर दिया गया, रख दिया गया। अब इस दोनों को जोड़ दिया गया तो आकृति बना। तो इसका बताए आपको पूछेगा कि आपका इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो लिखेंगे बने आकृति का टीएसए बराबर हो जाएगा, नीचे है आपका क्या, अर्धगोला, अर्धगोला का सीएसए और प्लस बेलन का सीएसए। दोनों के वक्र पृष्ठ को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो जो आकृति बना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा। ई रूल का तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों का आधार का बेस जो होगा एक रहेगा। अगर बेस अलग अलग रहेगा तो इसमें नियम वो नहीं रहेगा। तो दोनों का सीए से निकाल कर मैंने कर्व सरफेस एरिया, दोनों का जो फिगर जो रहेगा दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल कर जोड़ दीजिएगा तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए कि एक आपका अर्धगोला है, इस पर एक शंकु सेम आधार का एक शंकु रख दिया गया, इस तरह का एक खिलौना बनाया गया। मान लीजिए इस तरह का एक प्रश्न भी आपको एक्सरसाइज में है। एक अर्धगोला पर समान आधार के शंकु को अध्यारोपित किया गया है। अध्यारोपित का मतलब उसी पर उल्टा रख दिया गया, तो रख दिया गया तो बने आकृति का टीएसए निकाले। इसमें कौन कौन आकृति आपका बन रहा है, शंकु। तो लिखेंगे खिलौने का आकृति, नहीं पता चलेगा तो लिख देंगे बने आकृति का टीएसए। यहाँ पर लिख देंगे खिलौने का टीएसए बराबर किसका, अर्धगोला का सीएसए बेलन नहीं है, शंकु है, प्लस शंकु का सीएसए। अब आपका सब फॉर्मूला पता ही है, इसी आधार पर आप क्या कर सकते हैं, आसानी से रूल नंबर 1 के आधार पर 4-5 प्रश्न आपका दिया हुआ एक्सरसाइज में आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।